एक जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे जुदा हो जाती है तो हम उसके बारे में कुछ लिखते हैं, तो वो मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। मैं अब भी तुम्हारे बारे में लिखता हूँ। मैं अब भी तुम्हारे बारे में लिखता हूँ। तुम्हारा चेहरा किसी प्रेम कहानी की किताब सा है जिसे मैं हर वक्त पढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखें जिसमें मैं डूब जाने को दिल करता है। तुम्हारे चेहरे का वो काला तिल जिसे देखकर मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। और तुम्हारे माथे की बिंदी तुम्हारे चेहरे पे 4 चांद लगाती है। जब भी तुम साड़ी पहन के खुद को घंटों निहारती थी और पूछती थी, अब यहाँ पे थोड़ा जोर दीजिएगा, जब पूछती थी कैसी लग रही हूं पंडित जी, क्योंकि ये कहानी पंडित और पंडिताइन के हैं। कैसी लग रही हूं पंडित जी, मैं तुमको जानबूझ के इग्नोर करता। फिर तुम गुस्से में पूछती कैसी लग रही हूं पंडित जी, मैं तुमको गले लगा के तुम्हारे माथे की बिंदी को चूम के तुम्हारी तारीफ करता। तुम फिर नाराज होकर पूछती ऐसे नहीं बता सकते थे। अरे ऐसे तो तुम्हारी तारीफ हर कोई कर सकता है। तुम्हें गले लगा के तुम्हारी माथे को बिंदी को चूम के तुम्हारे तारीफ करने का हक सिर्फ पंडित को है। तुम सब कुछ संभाल के रखती, होता है ना, लड़कियां सब कुछ अपने बैग में रखती हैं, तुम सब कुछ संभाल के रखती। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते थे तो रेस्टोरेंट के बिल पे बंदे आई लव यू या फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग लिख के देते हैं, तो वो तुम सब कुछ संभाल के रखती। जैसे वो रेस्टोरेंट के बिल जिस पे मैं तुमको आई लव यू लिख के दिया करता था, या मेरी वो बचपन की तस्वीर है जिसे तुम अपने बैग में संभाल के रखती थी। काश तुम मुझे भी संभाल लिया होता। एक मैं हूं, ना तुम्हें संभाल पाया ना तुम्हारे प्यार को। तारीखें तो याद नहीं, लेकिन हाँ, पहली मुलाकात की वो सारी बातें याद हैं। तुम्हारी वो बचपन की कहानियां आज तक याद हैं। तुम्हारे लिखे वो सारे कहानियां मैं आज भी उतने चाव से पढ़ता हूं। तुम्हारे कुछ फैसले से नाराजगी भी है मुझे। मैं आज सोचता हूं काश हम अपनी गलतफहमियों को मिटा सकते थे। उन फासलों में हमारे बातों में इतने ज्यादा फासले आ गए, तुम चली गई। खैर, मैं अभी भी तुम्हारे बारे में लिखता हूं। और एक खत मैं पढ़ूंगा, छोटा सा ही है। उसके जाने के बाद इंसान लिखता है ना कि जैसे हर कोई अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब साथ होता है तो बोलता है कि यार जब हमारा ब्रेकअप होगा या जो भी लड़ाइयाँ होंगी तो तुम मुझे चिट्ठी है उसे बनाना। और हम 90s वाले मोस्टली लोगों ने, अगर किसी ने लव लेटर वगैरह लिखा हो, क्योंकि 90s वाले लड़के तो लिखे रहते हैं। अब अभी का थोड़ा व्हाट्सअप और इंस्टा का जमाना है, लेकिन हमने लव लेटर भी लिखा है। तो उसमें जो मैंने लिखा है, और वो अक्सर बोला करती थी कि जब भी मैं तुमसे नाराज होगी ना तो मुझे खत लिखना। अब बट खत लिखने का वो अब पता है ही नहीं मालूम, तो खत को कहाँ भेजा जाए। तो उस पे है, हो सके तो मुझे कोई खत मत लिखना। मैं नहीं चाहता कुछ सालों बाद अलमारी किसी कोने में वो मुड़ा हुआ कागज मेरे हाथ लगे और लिपटी स्याही की खुशबू ठीक उस वक्त का एहसास कराए जब तुम मेरे साथ हुआ करती। उस कागज में लिपटी स्याही की खुशबू ठीक उस वक्त का एहसास कराए जब तुम वो खत को मुझे प्यार में लिखा करती थी। तो हो सके तो मुझे कोई खत मत लिखना। मैं नहीं चाहता उस कागज के टुकड़ों को लिखी हुई हर एक शब्द को छूकर तुम्हें पाने की कोशिश करूं। मैं नहीं चाहता कुछ सालों बाद वो मुड़ा हुआ कागज तुम्हारे ना होने का एहसास कराए। मैं उस कागज में लिपटी स्याही की तरह तुम्हें पागलों की तरह ढूंढूं। मैं नहीं चाहता कागज के टुकड़ों को देखकर मैं मुस्कुराऊं और मेरे आंसू उन्हें देखकर टपके, क्योंकि वो सारे शब्द मुझसे कहीं दूर तुम्हें बहा ले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कुछ सालों बाद तुम्हारे ना होने पे तुम्हारा मैं खत पढूं। इसलिए हो सके तो मुझे कोई खत मत लिखना, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरे साथ रहो। शुक्रिया दोस्तों।